श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया। इस गार्डन में 70 से अधिक प्रजातियों के करीब 18 लाख ट्यूलिप बल्ब लगाए गए हैं, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। गार्डन को करीब 10 दिन पहले आम लोगों के लिए खोल दिया गया था और तब से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचकर रंग बिरंगे फूलों का आनंद ले रहे हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि इस सीजन में ट्यूलिप गार्डन बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करेगा और कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। बताया गया है कि उन्हें उपलब्ध कराई गई बुलेट प्रूफ गाड़ी, पायलट और स्काउट वाहन मैकेनिकल रूप से भरोसेमंद नहीं है। इसके अलावा उनका जैमर वाहन भी करीब 6 महीने पहले हटा लिया गया है। उप मुख्यमंत्री के ओएसडी सुरेश चंद्र ने इस संबंध में एसएसपी सिक्योरिटी को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई है। पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद प्रभावित और सीमावर्ती इलाकों के दौरों के दौरान जैमर वाहन न होने से सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है। जम्मू कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा ने जमाखोरों और कालाबाजारियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मंत्री सतीश शर्मा ने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार के पास अगले 21 दिनों के लिए रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ट्यूलिप गार्डन के उद्घाटन के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने ये भी बताया कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखने और जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज डीसी कार्यालय जम्मू पहुंचा और सरकार द्वारा सरचार्ज बढ़ाए जाने तथा डीजल पेट्रोल किराए में वृद्धि के मुद्दे पर डीसी जम्मू को ज्ञापन सौंपा। नेताओं ने प्रशासन से मांग की कि बढ़े हुए शुल्क और किराए में की गई बढ़ोतरी पर दोबारा विचार किया जाए। उनका कहना है कि इन फैसलों का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है और लोगों को आर्थिक बोझ झेलना पड़ रहा है। भाजपा नेताओं ने प्रशासन से जनता के हित में इस फैसले की समीक्षा करने की अपील की। जम्मू कश्मीर के जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा ने अखनूर में स्टील ब्रिज के पास रणबीर नहर में पानी की आपूर्ति का शुभारंभ किया। इससे नहर के कमांड एरिया में किसानों को समय पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। इस मौके पर विधायक अखनूर मोहनलाल, विधायक नागरोटा देवयानी राणा, I&FC जम्मू के मुख्य अभियंता मनोज गुप्ता समेत विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री जावेद अहमद राणा ने कहा कि रणबीर नहर अखनूर से लेकर आरएसपुरा तक खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आगामी सिंचाई सीजन में किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा। जम्मू में भारतीय समन्वित चिकित्सा संस्थान यानी IIIM केनाल रोड में ज्ञान भारतम मिशन पर 3 दिवसीय वर्कशॉप और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जम्मू कश्मीर के अभिलेखागार, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग से किया। कार्यक्रम संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव BM शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस दौरान भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और प्रचार प्रसार पर विशेष जोर दिया गया। युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने आरएसपुरा स्थित बाबा धर्मचंद जी के देवस्थान में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर बाबा जी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री RS चिब, राजन सिंह हैप्पी, बिट्टू चिब, प्रेम सिंह और कस्तूरी सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने देवस्थान में हाजिरी लगाकर बाबा धर्मचंद जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और क्षेत्र की खुशहाली व समृद्धि की कामना की। विजयपुर में आज देहाती ब्राह्मण सभा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन रामपॉल शर्मा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें सभा के युवा प्रधान मोहनलाल शर्मा सहित कई सदस्य मौजूद रहे। बैठक में 29 अप्रैल को मनाए जाने वाले भगवान परशुराम जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सदस्यों ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पुलवामा पुलिस ने NDPS एक्ट के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए रख लाजोरा इलाके में आरोपी मुख्तार अहमद भट्ट की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई FIR नंबर 41/2020 धारा 8/15 NDPS एक्ट के तहत की गई है। जब्त की गई संपत्तियों में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सर्विस स्टेशन, एक निर्माणाधीन मकान और एक रिहायशी मकान शामिल है। पुलिस ने बताया कि ये कार्रवाई ड्रग्स से जुड़े मामलों के खिलाफ सख्त कदम के तौर पर की गई है और आगे भी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
सांबा जिले में एक विवाहिता की रहस्यमयी मौत के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। मृतिका ऋतु शर्मा, जो पापड़ गांव की रहने वाली थी, की शादी करीब 12 साल पहले घगवाल के बड़ियाल गांव में द्वारकानाथ के साथ हुई थी। बताया जा रहा है कि बीते दिन ऋतु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद मायके पक्ष के लोग जिला अस्पताल पहुंचे और ससुराल पक्ष पर ऋतु की हत्या करने का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की। परिजनों का कहना है कि ऋतु को शादी के कुछ समय बाद से ही प्रताड़ित किया जा रहा था और उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती।